Friends, you are welcome to study of mathematics. Today we are going to revise chapter 6 of class 10th mathematics with the help of multiple choice questions, and these questions are taken from NCERT exemplar book. तो इसमें हम लोग इस चैप्टर को रिवाइज करेंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए भी हेल्पफुल होगा। साथ ही साथ इससे आपका चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा और आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। Now let us solve the first sample question. Question is, if in figure 6.1, फिगर अभी आगे है, देखेंगे इसको हम लोग। इसमें क्या गिवन है? O is the point of intersection of two cards A, B and C, D. दो कार्ड हैं सर्कल के, ये O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और गिवन है OB इज इक्वल टू OD। OB इज इक्वल टू OD, देन बताना है ट्रायंगल OAC और ODB क्या होंगे। OAC और ODB क्या होंगे हम लोग आगे फिगर में देखते हैं। गिवन क्या है? OB इज इक्वल टू OD, ट्रायंगल्स में क्या रिलेशन होगा ये हमको बताना है। सो दिस इज द फिगर। क्या गिवन है? CD एंड AB आर टू कार्ड्स इंटरसेक्टिंग एट O पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं और गिवन है क्वेश्चन में यही कि OD और OB इक्वल हैं। OD इज इक्वल टू OB, तो आपको आंसर देना है। क्वेश्चन में फिगर भी बनाया गया है, ये 45 डिग्री है, तो आपको आंसर करना है इनमें से कौन सा करेक्ट होगा। इक्विलेटरल बट नॉट सिमिलर, आइसोसेलेस बट नॉट सिमिलर, इक्विलेटरल सिमिलर एंड आइसोसेलेस सिमिलर, चारों में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखते हैं हम लोग इसको पहले। अब यहाँ पर देखें, फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके दिमाग में आना चाहिए, अगर ये 45 है तो ये वाला एंगल भी 45 होगा। कैसे होगा? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। बात क्लियर हो गई। अब आपको ये भी पता होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल के सभी एंगल 60 डिग्री होते हैं, सभी इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री। और यहाँ पे एक 45 मिल गया है, मतलब इतना तो कन्फर्म हो गया कि इक्विलेटरल ट्रायंगल ये दोनों नहीं होंगे। बात क्लियर हुई। अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल होता तो इसमें जो एंगल्स थे सभी 60 होते हैं, बट एक 45 हो गया है तो पॉसिबल नहीं है कि तीनों 60 हो। मीन्स इक्विलेटरल वाला ऑप्शन रॉन्ग हो गया, मीन्स ए और सी तो कभी नहीं होगा। इज दैट क्लियर? तो क्या बचा? अब हमारे पास केवल बचा है ऑप्शन बी और ऑप्शन डी। इन्हीं दोनों में से कोई ना कोई एक होगा। तो हम इससे ऑप्शन से भी आंसर को चेक कर सकते हैं। अब देखिए ऑप्शन बी में क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? आइसोसेलेस, दोनों में कॉमन है। इसका मतलब है ये दोनों ट्रायंगल तो कंफर्म हो गया कि ये आइसोसेलेस ही होंगे, बिकॉज दोनों ऑप्शन में दिया है। ये दो बचा था हमारे पास, दोनों ट्रायंगल होंगे आइसोसेलेस। हमारे यहाँ पे क्लियर हो गया है। बच्चे क्या करना है? सिमिलर है कि नहीं, इसमें नॉट सिमिलर, इसमें है सिमिलर। अब इतना सा चेक करना है ट्रायंगल सिमिलर है कि नहीं। ट्रायंगल सिमिलर अगर आप पता कर लें तो आप बता सकते हैं हमारा आंसर क्या इसमें होगा। अब देखिए, अगर आइसोसेलेस हैं इसका मतलब ये हो गया दो एंगल, इसमें ये 45 है तो दो एंगल इक्वल ही होंगे। यहाँ भी 45 है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। इसका मतलब यहाँ से क्या हो जाएगा भाई? ट्रिपल ए से सिमिलर हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी ही राइट आंसर हो जाएगा। सैम्पल क्वेश्चन 1 का ऑप्शन डी राइट आंसर, आइसोसेलेस एंड सिमिलर। ये तो हो गया ऑप्शन देख के आंसर करना। अब इसको एक्चुअल में सॉल्व कैसे करते हैं इसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पर है ये 45, तो ये भी 45 हो जाएगा। इतना क्लियर हो गया। अब इसके बाद ध्यान दें, ये 45 हो गया, ठीक है। मीन्स आपका एंगल ओ दोनों में इक्वल है, दोनों ट्रायंगल में एंगल ओ क्या हो गया? इक्वल। 45 कैसे हुआ? वर्टिकली अपोजिट एंगल। इज दैट क्लियर? वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब सेकंड थिंग देखें, अगर एक एंगल कोई और इक्वल कर दें तो ट्रायंगल सिमिलर बन जाएगा। ठीक है, तो मैं पहले सिमिलर ही प्रूव कर देता हूँ। अब यहाँ पे ध्यान दें, ये वाला जो एंगल होता है एंगल ए, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी होगा। क्यों होगा? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, क्लास 9th में थ्योरम पढ़े थे सर्कल चैप्टर में, उसका यूज हो रहा है। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, देखें ये सेम सेगमेंट है ऊपर वाला, ये ऊपर की बात करें, ये क्या है? एक सेम सेगमेंट है। तो इसी जो यहाँ पे बना हुआ है कार्ड सी बी सबटेंड, या बोलते हैं आर्क, माइनर आर्क सी बी सबटेंड इक्वल एंगल्स एट अ पॉइंट ऑन अ सर्कल। सर्कल पे जितने भी पॉइंट आप ले लेंगे यहाँ से सब इक्वल एंगल बनेगा,
जो ये बनाएगा कॉर्ड या जो बनाएगा आर्क, मीन्स देखिए ये एंगल ए बन रहा है यहाँ से और यहीं से ये बन रहा है एंगल डी, मीन्स एंगल ए और एंगल डी इक्वल हो गया। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी। कैसे हुआ? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अगर दो एंगल इक्वल हो गया तो बाई ए सिमिलरिटी ट्रायंगल सिमिलर हो गया। क्या हो गया? ट्रायंगल सिमिलर होगा, तो आपका ऑप्शन डी हो गया। सिमिलर प्रूव कर दिया अभी, अब प्रूव करना है आइसोसेलेस कैसे होगा। देखें यहाँ पर है ओ डी इज इक्वल टू ओ बी, दो साइड इक्वल, तो क्या हो गया? आइसोसेलेस। क्लियर हो गया? देखिए अगर ये 45 है तो ये दोनों एंगल कितने होंगे? इक्वल होंगे। ये 45 ओ डी और ओ बी इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। तो 45 तो क्या बनेंगे? 180 माइनस 45, पूरा सम कितना होता है तीनों का? 180 होता है। ये वाला 45 निकाल दो आप, तो कितना बचेगा? 135 का हाफ कर दो, ये दोनों एंगल होंगे। हाफ करने में जो भी आएगा 6 आ गया, 15 तो फिर हो जाएगा यहाँ पर 6 7 जा 67.5 आएगा। ठीक है ना? 67.5 ये भी हो गया, 67.5 ये भी हो गया। अभी हम लोग प्रूव किए थे कि एंगल ए एंगल डी के इक्वल है। अभी हम ही लोग प्रूव किए थे एंगल ए इक्वल टू एंगल डी, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो गया? 67.5। ठीक है? ऐसे ही इधर से एंगल सी इज इक्वल टू एंगल बी होगा, जब ये वाला से लेंगे हम, यहाँ से लगाएंगे आर्क से एंगल बनाएंगे, तो सी इक्वल टू बी, बी एंगल भी कितना है? 67.5 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? 67.5। ठीक है? समझ में आ रहा है? थोड़ा समझने का प्रयास करें, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होती है। 67.5 मीन्स ये एंगल भी 67.5, ये एंगल भी 67.5, मीन्स ये अगर किसी ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल हो गया तो वो होता है आइसोसेलेस। तो यहाँ पे क्या प्रूव कर दिए? दोनों ट्रायंगल हैं आइसोसेलेस और सिमिलर भी हैं बाई ए सिमिलरिटी रूल। तो ऐसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट अस सॉल्व सैम्पल क्वेश्चन 2। क्वेश्चन है डी एंड ई आर रेस्पेक्टिवली द पॉइंट्स ऑन साइड्स ए बी एंड ए सी ऑफ अ ट्रायंगल ए बी सी। तो हम लोग साथ में फिगर भी बना लेते हैं। ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए यहाँ पर है, बी एंड सी, ट्रायंगल ए बी सी, साइड्स हैं। ठीक है? डी है पॉइंट ए बी पर कोई पॉइंट डी है, सपोज कर लो ये पॉइंट है डी। देखिए ए यहाँ पर है, ये हो गया। ओके, उसके बाद है ई, पॉइंट ई है ए सी पर, सपोज कर लो यहाँ पॉइंट कोई ई है ए सी पर, इतना हो गया। उसके बाद गिवन है ए डी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ए डी मीन्स ये वाली लेंथ कितना है? 2 सेंटीमीटर है। बी डी 3 सेंटीमीटर, ये लेंथ है 3 सेंटीमीटर बी डी, यहाँ से यहाँ तक। ठीक है? बी सी 7.4, नीचे वाला है 7.4, ये 7.4 है पूरी लेंथ। एंड डी ई पैरेलल बी सी को ज्वाइन कर दो, ये आपस में पैरेलल भी हैं। डी पैरेलल बी सी, देन लेंथ ऑफ डी ई, लेंथ ऑफ डी ई आपसे पूछा है। मीन्स दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं ये, क्योंकि ये इसके पैरेलल है। मीन्स एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी करस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल ए कॉमन, सो ट्रायंगल स्मॉलर ट्रायंगल ए डी ई सिमिलर टू लार्जर ट्रायंगल ए बी सी बाय द रूल ट्रिपल ए सिमिलरिटी रूल। तो पहली बात तो सिमिलर हो जाएगा, सिमिलर होगा तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। फिगर फिर से बना दे रहा हूँ, जल्दी से देख लें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये 2 था, ए डी ई पॉइंट है आपका, डी ये पॉइंट है ई। ठीक है ना? यहाँ हो गया ए बी सी, इसको हम सिमिलर प्रूव कर दिए, समझ में आपको आ गया होगा। अब यहाँ पे 2 है, ये लेंथ है 3, तो ओवरऑल लेंथ कितनी हो जाएगी? 2 + 3 5 हो जाएगी। ए बी की लेंथ हो गई 5 ओवरऑल लेंथ, और ए डी कितना है? 2। बी सी की लेंथ गिवन है 7.5। निकालना क्या है? डी ई निकालना है। तो ट्रायंगल सिमिलर है, साइड्स आर इन द सेम रेशो। कौन से ट्रायंगल सिमिलर हैं? ट्रायंगल ए डी सी सिमिलर है ट्रायंगल ए बी सी के, तो साइड्स आर इन द सेम रेशो। साइड्स कौन सा लेंगे? ए डी अपान ए बी, क्या मिलेगा? ए डी अपान ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा, देखिए डी ई अपान बी सी। ठीक है? यहाँ पे ए डी ई है, ए डी ई, डी ई अपान क्या हो जाएगा? बी सी।
करस्पॉन्डिंग साइड्स लेते हैं डी ई अपन बी सी। अब यहाँ पे ध्यान दें, हमें वैल्यूज पता है, ए डी इज़ 2, ए डी की वैल्यू है 2, एंड ए बी निकाले हैं 5 आया है, इज इक्वल टू डी ई फाइंड करना है अपान 7.5, यही हमारा, इसी को सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करेंगे 5 1 जा 5 होगा, यहाँ से काटेंगे तो 5 1 जा 5, 5 5 25 मीन्स ये आ गया 1.5 अपॉन में, जाके ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1.5 2 जा होता है 3, तो डी ई की वैल्यू कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया, डी ई इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर मीन्स ऑप्शन सी इज द राइट, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ सैम्पल क्वेश्चन 2, 3 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 1 is this question is in figure 6.2, this is the given figure, angle BAC is equal to 90 डिग्री, BAC यहाँ पर 90 है, this angle is 90 and AD is perpendicular to BC। तो ये आपको फिगर तो समझ में आ रहा होगा, पाइथागोरस थ्योरम में यूज़ किए हैं, सिमिलर ट्रायंगल्स प्रूव करने में यूज़ करते हैं। देन तो आपको ऑप्शन से आंसर देना है, समझ रहे हैं। तो ऐसे फिगर में होता क्या है, ये तीनों ट्रायंगल ए बी डी, ए डी सी और बी ए सी करस्पॉन्डिंग ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर होते हैं, ये सिमिलरिटी थ्योरम है। ठीक है ना, अगर परपेंडिकुलर ड्रा कर दें हाइपोटेनस पे इन राइट एंगल ट्रायंगल तो ऑल दीज ट्रायंगल्स आर सिमिलर टू ईच अदर। तो ऑप्शन देखिए नीचे है, ऑप्शन देखते हैं हम लोग। तो ऑप्शंस में गिवन है बी डी इंटू सी डी बी सी स्क्वायर, ए बी इंटू ए सी बी सी स्क्वायर, बी डी इंटू सी डी ए डी स्क्वायर, ए बी इंटू ए सी ए डी स्क्वायर में कौन सा सही होगा बताना है। तो फिगर मैं यहाँ पे फिर से बना दे रहा हूँ क्योंकि वो फिगर बहुत ऊपर है, ये फिगर आपका था। ठीक है ना, यहाँ पर ए है, दिस इज़ बी सी और यहाँ पर डी है, यहाँ पर 90 बन रहा है और ये 90 है। इसी फिगर को देख के आपको आंसर करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तीनों ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, देखते हैं पहले इसमें कौन कौन सा सही हो सकता है, कौन सा नहीं होगा। पहला ऑप्शन है बी डी इंटू सी डी, बी डी इंटू सी डी कह रहे हैं बी सी स्क्वायर होता है, पॉसिबल ही है नहीं है, बिकॉज बी सी स्क्वायर क्या होता है, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। क्लियर हुआ, तो ए ऑप्शन वैसे भी नहीं होगा, क्यों, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर पॉसिबल नहीं है, इसलिए नहीं होगा। ये तभी पॉसिबल होगा जब आपका ये भी 2 हो जाए, ये भी 2, ओवरऑल क्या हो जाए 4, तब भी करेंगे, आपका आंसर नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे ए ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया। समझ में क्या कर रहा हूँ, बी सी स्क्वायर कब आता है, देखिए 90 के सामने है बी सी, तो बी सी स्क्वायर इक्वल टू होता है ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। देखते हैं बी में कह रहे हैं ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर, ये भी पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है बी सी स्क्वायर, मीन्स बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा। अब बचा इसके बाद दो ऑप्शन, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद लास्ट ऑप्शन है ए बी इंटू ए सी, ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ए बी इंटू ए सी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर, ये भी पॉसिबल हो सकता है। ये दोनों कैसे गलत हो गए, बाय द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। तो हम सिमिलरिटी यहाँ पर लिखेंगे ट्रायंगल्स का, उसके बाद ये निकालते हैं रिलेशन बी डी सी डी ए डी में, ए बी ए सी ए डी में, जो सही होगा वही हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अब हम लोग चेक करते हैं ट्रायंगल को सिमिलर करके। ट्रायंगल को सिमिलर करेंगे, ट्रायंगल क्या था, ए बी सी, ए यहाँ पर बी, यहाँ पर सी, यहाँ पर डी है। इसको सिमिलर कैसे लिखते हैं, अगर लिखना हो पहले आपको ए बी सी किसके सिमिलर होगा, ठीक है ना। पहले ये वाला ट्रायंगल लेके चल रहा हूँ। तो ट्रायंगल ए में कौन सा है, एंगल ए है 90 और इसमें एंगल डी 90 है, तो जहाँ पर ए वहाँ पर डी मिलेगा आपको, ठीक है ना। एंगल ए 90, एंगल डी 90, और ए बी सी और ए बी डी में एंगल भी दोनों कोई कॉमन है, तो जहाँ पर बी वहीं पर बी लिखोगे, हो गया। तो डी बी क्या बचा, डी बी ए बचेगा, ए बी सी सिमिलर टू डी बी ए हो गया, ठीक है। अब देखते हैं ए बी सी सिमिलर टू, चेक करते हैं इस वाले ट्रायंगल में।
इसमें ध्यान दें तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल डी यहाँ भी होगा, तो पहला पॉइंट डी ही मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर एंगल सी दोनों में कॉमन है, तो जहाँ पर सी है वहीं पर सी जाएगा, यहाँ पर जाएगा, ठीक है। ए सी यहाँ पर कितना है, थर्ड पर, तो यहाँ भी थर्ड पे जाएगा। कौन सा पॉइंट बच गया है, ये तो हो जाएगा डी ए सी। तो क्या होता है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू डी बी ए सिमिलर टू डी ए सी, ये सब हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं जब चैप्टर ये पढ़ रहे थे, ठीक है। वहाँ से आप जाके समझ सकते हैं। तो ये सिमिलर हो गया। सिमिलर होने का मतलब है करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशो। हमें निकालना है एडी इन्वॉल्व करना। देखिए इसमें तो एडी आता ही नहीं, इसमें कहीं एडी नहीं है साइड, मीन्स इन्हीं दो ट्रायंगल को लेकर के हमें आंसर निकालना है। ये सिमिलर हो गए। तो यहाँ से अगर लिखना चाहें एडी, क्या में लिखिए एडी है ये, तो मिल जाएगा एडी अपान फर्स्ट और थर्ड मिलेगा सी डी इज इक्वल टू ए डी हो गया, सी डी हो गया। उसके बाद क्या मिल सकता है आपको, ए बी और ए सी। ए बी अपान ए सी भी आप कर सकते हैं, बट हमें ए डी 2 बार चाहिए। ए डी स्क्वायर, देखिए ए डी स्क्वायर मैंने यहाँ पे बताया है, फर्स्ट और सेकंड तो होगा नहीं, तो ए डी स्क्वायर लाना है। अभी ए डी एक बार मिला है, तो हमें ए डी एक बार और लेना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लेंगे ये फर्स्ट टू बी डी, तो यहाँ पे हमें ए डी मिल जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मिल जाएगा, बी डी अपान ए डी, और जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किए ए डी इंटू ए डी स्क्वायर, ये मल्टीप्लाई होगा सी डी इंटू बी डी, मीन्स आपका ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। कौन सा होगा, सी ऑप्शन, बी डी इंटू सी डी इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ डायगोनल्स ऑफ रोम्बस आर 16 एंड 12 सेंटीमीटर। रोम्बस के डायगोनल्स गिवन है, रोम्बस बनाएंगे तो ऑल फोर साइड्स इक्वल, ये इसके डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स की लेंथ गिवन है, एक है 16, सपोज कर लो ये वाला है 16, ठीक है। ये डायगोनल है 12, दूसरा वाला यहाँ से यहाँ तक ये 12 है, ये हो गया। देन द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द रोम्बस, रोम्बस की साइड पता करना है। यू नो दैट ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी होती है, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट 90। डायगोनल्स आपस में बाइसेक्ट होते हैं और 90 पर बाइसेक्ट होते हैं, ये होता है। तो अगर ये पूरा पूरा 16 है तो यहाँ से कितना होगा, यहाँ से हो जाएगा 8, समझ रहे हैं, इतना 8 हो गया। अगर ये पूरा पूरा 12 है, ये कितना बचेगा 6, और यहाँ पे कितना बन रहा है 90। आप इसको निकाल सकते हैं यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो 90 के सामने होता है हाइपोटेनस, तो क्या बन जाएगा ये 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ऐड करेंगे 100, स्क्वायर रूट लेंगे 10, आ जाएगा आपका आंसर। तो इसका ऑप्शन बी राइट आंसर है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ट्रायंगल ए बी सी एंड ई डी एफ आर सिमिलर and triangle ABC DEF are not similar, then which of the following is not true। कौन सा ट्रू नहीं है ये आपको बताना है, ऑप्शंस में कौन सा ट्रू नहीं है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, केवल इतना ध्यान देना है ये दोनों सिमिलर हैं। सिमिलर है, देखिए यहाँ पे साइड्स का यहाँ पे रिलेशन दिया गया है, तो इसमें होता क्या है, साइड्स आर इन द सेम रेशो। तो निकालते हैं, अगर देखें तो ए बी अपान क्या होगा डी ई, अगर निकालना चाहें हम तो क्या बनेगा ए बी अपान डी ई। देखें फर्स्ट टू, या ई डी लिख लें कोई दिक्कत नहीं, ए बी अपान ई डी भी लिख सकते हैं आप, इज इक्वल टू फिर क्या होगा बी सी अपान डी एफ, बी सी अपान डी एफ ऊपर बी है, इज इक्वल टू फिर क्या होगा फर्स्ट लास्ट ए सी अपान ई एफ हो जाएगा, ए सी अपान ई एफ, ये होता है, ठीक है, ये रिलेशन होता है। अब इसी में क्रॉस मल्टीप्लाई करके आपका ये यहाँ पे ऑप्शन रखा गया है। तो देखिए अगर फर्स्ट टू लेके सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी, कहीं पर है ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू डी, बी सी इंटू डी, ए बी इंटू ई एफ। तो आपको ये मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, एक तो मिलेगा आपको ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी इंटू डी ई या ई डी, कहीं पे मैच करते हैं, ए बी डी एफ साथ में, ए बी ई एफ है, यहाँ पे देखिए बी सी इंटू डी, ध्यान दें ये ऑप्शन यहाँ पे दिख नहीं रहा है आपको,
यहाँ पर लिखा है, यहाँ पर है नीचे वाले में डी में है ए बी इंटू एफ डी लिखा है। तो देखें ए बी इंटू एफ डी, इधर क्या है बी सी इंटू डी, मीन्स ये आपको मिल गया, ये तो सही है। हमें क्या ढूंढना है, जो गलत हो इज नॉट ट्रू, मीन्स ऑप्शन डी सही है, सही हमको ढूंढना ही नहीं है, तो डी ऑप्शन कैंसिल हो गया। इसमें क्या है बी सी इंटू डी इज इक्वल टू ए बी इंटू एफ डी है। क्लियर हो गया, तो पहला ये हो गया कैंसिल। फिर देखिए अगर हम ये लास्ट टू लेंगे इन दोनों को तो क्या मिलेगा, बी सी इंटू ई एफ मिलेगा, बी सी इंटू ई एफ। देखिए यहाँ पर ये बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, ए सी इंटू डी एफ, ये भी सही है, मीन्स ऑप्शन ए भी गलत होगा। उसने बोला है जो सही नहीं है उसको बताइए, तो ए और डी सही होंगे, दोनों गलत हो गए। अब बचा है बी और सी, ये हम लिए पहले फर्स्ट टू फिर लास्ट टू, अब लिखते हैं फर्स्ट एंड लास्ट। तो क्या बनेगा देखिए ए बी इंटू ई एफ, कहीं पे देखिए यहाँ पर ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू क्या होगा, डी ई इंटू ए सी, सही है, मतलब ऑप्शन बी भी आपका निकल गया करेक्ट, मीन्स ये भी गलत है। तो कौन सा सही होगा, ऑप्शन सी इज नॉट ट्रू इन दिस क्वेश्चन। चेक कर लें, बी सी इंटू डी ई करें, बी सी इंटू डी ई इज इक्वल टू करें ए बी इंटू ई एफ, तो यहाँ से आपका ऑप्शन ये सी सही नहीं है, सी ऑप्शन। तो समझ में आई बात। सिमिलरिटी रूल लिखने के बाद करस्पॉन्डिंग साइड्स को रेशियो में करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप बना लेंगे इक्वेशन। आपको 3 मैच कर जाएगा, जो 3 मैच करेगा वो आपको नहीं लेना है, जो मैच नहीं करेगा वही आपका राइट आंसर होगा, दैट इज सी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इन टू ट्रायंगल्स ए बी सी एंड पी क्यू आर, ए बी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू बी सी अपॉन पी आर इज इक्वल टू सी ए अपॉन पी क्यू, देन मीन्स सिमिलरिटी आप कैसे लिखेंगे। आपको पता है ट्रायंगल सिमिलर ही होगा, अगर 3 साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड्स सेम रेशियो में तो ट्रायंगल सिमिलर होगा। तो सिमिलरिटी कैसे लिखेंगे इस पर ये क्वेश्चन है, तो हम लोग लिखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। ए बी अपॉन क्यू आर, ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे ए बी सी एंड पी क्यू आर, ये ट्रायंगल हो गया, ठीक है, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो पहले है ए बी अपान, फिर क्या है अपान क्यू आर है, मीन्स ए बी के सामने कौन होगा सी, अपान क्यू आर के सामने कौन सा है पी, तो जहाँ पर सी वहाँ पर पी होगा। बस ये आपको देखना है, सामने वाला एंगल पकड़ लिए। फिर कह रहे हैं बी सी अपान पी आर, बी सी यहाँ पर देखिए ये है, सामने वाला एंगल कौन सा है ए, तो मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ ए अपान पी आर, तो यहाँ पे पी आर क्या है ये है, सामने कौन सा है क्यू, तो यहाँ हो जाएगा क्यू। अब थर्ड क्या बचा, थर्ड यहाँ पर बचा है ए बी बच जाएगा, इसमें थर्ड क्या है आर, तो ये सिमिलरिटी हो गया, सी ए बी सिमिलर टू पी क्यू आर, कहीं लिखा है पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी, पहला ये ऑप्शन आपका राइट आंसर हो गया, ट्रायंगल पी क्यू आर सिमिलर टू सी ए बी। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स के सामने वाला जो एंगल होता है वर्टेक्स, उसको लिखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज, इन फिगर 2 lines AC and BD intersect each other at point P such that PA is equal to 6, सब कुछ फिगर में दिया है, ठीक है ना, PA is equal to 6, PB is equal to 3, PC is equal to 2.5 and PD 5 सेंटीमीटर। एंगल APB 50 डिग्री, APB ये एंगल 50 डिग्री है, ये एंगल 30 डिग्री है। तो आपसे पूछा है PBA कितना होगा, PBA मीन्स ये वाला एंगल आपसे पूछा है। आइए देखते हैं। तो आपसे अगर ये एंगल पूछा है तो मीन्स यहाँ पे सिमिलरिटी क्राइटेरिया हमको अप्लाना पड़ेगा और ट्रायंगल को सिमिलर करना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान दें, अगर ये 50 है तो ये वाला एंगल भी 50 हो गया, ठीक है, ये भी कितना हो जाएगा 50 डिग्री। क्लियर हो गया, ये वाला एंगल कितना हो गया 50 डिग्री, इतना क्लियर हो गया, वर्टिकली अपोजिट एंगल हो गया। अब देखें अगर साइड्स सेम रेशियो में हैं, अगर देखें यहाँ पे देखें ये PB 3 है और ये है 5, ये 2.5, ये है 6, साइड्स अगर सेम रेशियो में हो जाएं, देखिए 1/2 है, 1/2 है यहाँ पर। क्लियर हो रहा है, देखें अगर निकालना चाहें आप निकाल लें BP अपान में AP निकाल रहा हूँ, BP कितना है 3, AP है 6, हो गया 1/2, सॉल्व करने पर कितना आ गया 1/2। ऐसे अगर सॉल्व कर लें PC
तो पी सी अपान पी डी, पी सी अपान पी डी कितना हो जाएगा 2.5 अपान 5। देखिए ये भी 1/2 आ गया। मीन्स यहाँ पे दो साइड सेम रेशियो में हो गए। 1/2 इसका भी आंसर आया, इसका भी आंसर कितना आ गया 1/2। क्लियर हुआ। मीन्स यू कैन राइट, आप क्या लिख सकते हो कि बी पी, 1 मिनट, बी पी अपान ए पी इज इक्वल टू, बी पी अपान ए पी इज इक्वल टू पी सी अपान पी डी। ये तो निकाले थे हम लोग। बी पी अपान ए पी 1/2 आया था, पी सी अपान पी डी 1/2। इन दोनों का रेशो 1/2, इनका रेशो 1/2 आया था। तो अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें, पी सी नीचे कर दें यहाँ ला करके, ठीक है ना, बी पी अपान कर दें पी सी, तभी तुम्हारा प्रूफ हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा बी पी इंटरचेंज कर दें अपान पी सी इज इक्वल टू, इसको यहाँ ला दिए, ए पी ऊपर कर दो, क्या बन जाएगा ए पी अपान पी डी। अब यहाँ पे ध्यान दें, इन दो ट्रायंगल में क्या मिल गया, बी पी अपान पी सी इज इक्वल टू हो गया ए पी अपान पी डी। मीन्स दो साइड सेम रेशियो में हो गए और बीच का एंगल इक्वल हो गया 50-50। तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी रूल दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। साइड एंगल साइड सिमिलरिटी रूल से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए तब हम एंगल बी निकाल सकते हैं। इतना क्लियर हो गया होगा। अब क्या करेंगे, एंगल बी निकालना है। हम यहाँ से एंगल सी निकाल सकते हैं। सिमिलर क्या हुए दोनों ट्रायंगल। तब यहाँ पे ध्यान दें सिमिलर कैसे हुआ था। आप लिखे थे बी पी अपान पी सी लिखे थे। मीन्स क्या होगा, बी पी के सामने कौन सा है, एंगल ए, और एंगल डी आपस में इक्वल होगा। एंगल ए और एंगल डी आपस में इक्वल होगा, सिमिलर हो गया। तो बी पी अपान पी सी था, तो बी पी के सामने कौन सा है, एंगल ए, इस सामने कौन सा है, एंगल डी। मीन्स ए और डी आपस में इक्वल हो गए। और डी की वैल्यू कितनी है 30। मीन्स ये वैल्यू कितनी हो गई 30। ये 30, ये 50, ये कितना बचेगा 100। 30 + 50 180, और ये वाला एंगल हमारा हो गया 100 डिग्री। ये हमारा ऑप्शन होगा, दैट इज ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। एंगल पी बी ए इज 100 डिग्री। समझ में आया। दोनों ट्रायंगल सिमिलर किए। जब सिमिलर किए तो क्या लिखे थे हम, बी पी अपान पी सी इज इक्वल टू ए पी अपान पी डी। तो बी पी के सामने एंगल ए, इसके सामने एंगल डी आपस में इक्वल होंगे। ये 30 है तो ये भी 30 होगा। ये 30 + 50 हो गया 80। यहाँ से माइनस करने पे क्या मिलेगा, 180 से माइनस करिए आपको 100 मिल जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नाउ लुक एट क्वेश्चन नंबर 6. 6 is in two triangles DEF and PQR, angle D is equal to angle Q, angle R is equal to angle E, then which of the following is not true? कौन सा गलत आपको बताना है। तो देखो यहाँ पे साइड्स का रेशो गिवन है, तो फर्स्ट हाफ वाले ट्रायंगल को सिमिलर कर लेते हैं और साइड्स का रेशो फाइंड कर लेते हैं। जहाँ पे मैच करेगा, जो सही होगा उसको नहीं बताना है, जो गलत है वो आपको पकड़ना है, नॉट ट्रू। तो क्वेश्चन में आपको ये भी ध्यान देना चाहिए, ठीक है ना। कौन सा पूछा है ऑप्शन में, नॉट ट्रू। जो सही नहीं है वो बताइए आप। देखते हैं, ट्रायंगल डी ई एफ है, डी ई एफ, ये हो गया डी ई एफ। दूसरा है पी क्यू आर, पी क्यू आर हो गया, ठीक है। एंगल डी इज इक्वल टू एंगल एफ, ये वाला एंगल, एंगल डी इज इक्वल टू एंगल क्यू, यहाँ पे हो गया। इसको मैं डबल लाइन से कर दे रहा हूँ, ठीक है, या ऐसे समझ लें, डी इज इक्वल टू क्यू हो गया। फिर है आर इज इक्वल टू ई, आर मीन्स ये वाला एंगल इज इक्वल टू ई, इसके हैं, ठीक है। तो ट्रायंगल सिमिलर कैसे होगा, आप लिख के देख लें। तो यहाँ पे क्या बनेगा, डी ई एफ, मैं लिख के दिखा रहा हूँ यहाँ पर, डी ई एफ सिमिलर टू, एंगल डी किसके इक्वल है, एंगल डी इक्वल है एंगल क्यू के, यहाँ पे आ जाएगा क्यू, ठीक है। एंगल ई इक्वल है एंगल आर के, तो ई के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, आर, क्या बचे, क्यू आर पी होगा। डी ई एफ सिमिलर टू क्यू आर पी। अब इसके बेस पे हम लोग साइड्स को रेशो में लिख सकते हैं। क्या मिला है, डी ई एफ सिमिलर टू क्यू आर पी। लिखें, इसको ध्यान दिए आप, डी ई एफ सिमिलर टू क्यू आर पी। हम लोगों ने क्या लिख दिया, डी ई एफ सिमिलर टू क्यू आर पी। ये ट्रायंगल के केस में हो गया। तो होता क्या है, डी ई अपान क्यू आर इज इक्वल टू ई एफ अपान
आर पी या पी आर जो भी लिखें, इज इक्वल टू फर्स्ट एंड लास्ट डी एफ अपान फर्स्ट एंड लास्ट पी क्यू या क्यू पी, ये होना चाहिए। तो इसमें जो मैच करेगा वो सही होगा, बाकी रॉन्ग हो जाएगा। तो पहला क्या है, ई एफ अपान पी आर, देखें ई एफ अपान पी आर इज इक्वल टू डी एफ अपान पी क्यू, सही है। सही है मीन्स ये आपका ऑप्शन गलत हो गया, नॉट ट्रू बताना है। देखते हैं ऑप्शन बी, कह रहे हैं डी ई अपान पी क्यू, डी ई अपान पी क्यू है ही नहीं, क्यू आर है, इज इक्वल टू ई एफ अपान आर मीन्स आपका ऑप्शन बी क्या है, नॉट ट्रू। तो आपका ऑप्शन बी ही राइट आंसर होगा। क्लियर हुआ? यहाँ पे क्या है, डी ई अपान क्यू आर है, इन्होंने क्या लिखा हुआ है, डी ई अपान पी क्यू लिखा हुआ है। क्या लिखा है, डी ई अपान पी क्यू, यहाँ पे क्या है डी ई अपान पी क्यू, यहाँ पे क्या है डी ई अपान क्यू आर। ये मैच नहीं किया मीन्स यही गलत है, और गलत को यहाँ पे कैच करना था, तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 इज इन ट्रायंगल्स ए बी सी एंड डी ई एफ एंगल बी इज इक्वल टू एंगल ई, एंगल एफ इज इक्वल टू एंगल सी। मीन्स दो ट्रायंगल में दो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए, और गिवन है ए बी इज इक्वल टू 3 टाइम्स डी, ए बी डी का 3 गुना है। तो आपको बताना है देन द ट्रायंगल्स टू ट्रायंगल्स आर, ये क्या हैं। पहला ऑप्शन है कॉन्ग्रुएंट बट नॉट सिमिलर, कह रहे हैं कॉन्ग्रुएंट है बट सिमिलर नहीं है। दूसरा है सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट। थर्ड है नाइदर कॉन्ग्रुएंट नॉट सिमिलर, ना तो कॉन्ग्रुएंट ही है और ना ही सिमिलर ही है। और ऑप्शन डी क्या है, कॉन्ग्रुएंट एज वेल एज सिमिलर। ये आपके पास 4 ऑप्शन हैं। तो देखें, आपको पता होना चाहिए अगर दो एंगल दो ट्रायंगल्स के आपस में इक्वल हो गए तो ट्रायंगल तो सिमिलर हो गया, कोई इसको रोक ही नहीं सकता। दो एंगल इक्वल हो गए तो ट्रायंगल में ट्रायंगल सिमिलर डन। मीन्स कौन कौन सा गलत हुआ आपका, इन्होंने कहा था नॉट सिमिलर, गलत हो गया। इन्होंने क्या बोला था, नॉट सिमिलर, गलत हो गया। मीन्स आपके पास 2 ऑप्शन है, सिमिलर इसमें भी है, सिमिलर इसमें भी है। तो बी और डी में से कोई एक होने वाला है, दोनों गलत हो गए। अब देखें, यहाँ पे बोल दिए हैं ए बी डी का 3 टाइम्स है, मीन्स इस ट्रायंगल का ए बी इस ट्रायंगल का डी आपस में इक्वल ही नहीं है। बट कॉन्ग्रुएंस तब होता है, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट कब होता है, जब सभी साइड सभी एंगल इक्वल हो। मीन्स यहाँ पे ए बी और डी इक्वल है ही नहीं, मीन्स कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो क्या होगा, सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट इज द राइट आंसर, दैट इज बी। Now question number 8 is, it is given that two triangles are similar, ABC and PQR. Similar given है, also given BC upon QR is equal to 1/3। तो आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR या PRQ अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल BCA। क्या होगा, ट्रायंगल का एरिया का रेशो क्या होगा, आपको ये बताना है। तो आपने थ्योरम पढ़ा हुआ है, इफ़ टू ट्रायंगल्स आर इक्वल देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज इक्वल टू द रेशो द स्क्वायर ऑफ रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम है एरिया का, उसी पे बेस क्वेश्चन है। तो आप तुरंत कहोगे कि इसका स्क्वायर कर दो, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, आप बोल दोगे 1/9। यहीं पे क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है करस्पॉन्डिंग साइड्स। देखें यहाँ पे बोला है पहले PQR, तो PQR की साइड कौन सी है, QR है, तो QR को ऊपर करना है। नीचे क्या है, BC की साइड कौन सी है, BC को नीचे करना है। मीन्स यहाँ पे 3/1 लिखना है। ये मिस्टेक अधिकतर लोग कर जाएंगे। क्या बोला है पहले, एरिया ऑफ PQR, तो इसकी साइड ऊपर आएगी, QR ऊपर आएगा, BC नीचे 3/1। अब इसका स्क्वायर करना होता है, स्क्वायर करेंगे 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, तो 9/1। 9/1 मीन्स ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, दैट इज 9। Let us solve question number 9. 9 is, it is given that triangle ABC similar to DFE. ABC similar to DFE, angle A 30, angle C 50। ठीक है, तो AB is equal to 5 है, AC is equal to 8 है, एंड DF 7.5 है। तो कह रहे हैं कौन सा चारों में से करेक्ट है, ये आपको बताना है। तो पहले हम लोग ट्रायंगल को बना लेते हैं और वहाँ पे मेंशन करते हैं, उसके बाद आंसर करेंगे इसमें क्या करेक्ट होगा। ओके, ट्रायंगल ABC देखिए बना दिए, ABC A B एंड C। सेकेंड ट्रायंगल है DEF,
E एंड F। अब जो भी गिवन है इसमें मेंशन कर दें। एंगल A 30 है, ये हो गया 30, ठीक है 30, ठीक। एंगल C 50 है, यहाँ पे हो गया 50, करेक्ट, ये हो गया 50। AB 5 है, AB 5, AC 8, AC है 8, ये हो गया। DF 7.5, एक यहाँ भी दिया है, DF है 7.5। तो बताना है कौन सा करेक्ट है। पहले हम सभी लोग इसी में फाइंड कर लेते हैं क्या एंगल्स की वैल्यू आती है, साइड्स की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। ट्रायंगल क्या बोला है ABC और DF ई सिमिलर हैं, तो एंगल A एंगल D के इक्वल होगा। अगर A 30 है तो D भी 30 होगा, ये हो गया, ठीक है। फिर क्या बोले हैं B F के इक्वल होगा, तो B एंगल पता कर लें, 30 + 50 हो गया 80, ये होगा 100, ये B वाला हो गया 100, समझ रहे हैं। अगर B 100 हुआ तो F भी 100 होगा, बिकॉज B और F क्या हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, तो B 100 तो F 100 मीन्स ये वाला 100 होगा। उसके बाद क्या है C = E, अगर C 50 है तो ये भी क्या हो गया 50। ऐसे ट्रायंगल है, तीनों एंगल फाइंड कर लिए, ठीक है। अब देखते हैं कहाँ कहाँ एंगल पहले रॉन्ग हो रहा है, उसके बाद साइड पे जाएंगे। देखिए पहले में बोला है एंगल F50, क्या F50 है, नहीं, देखिए नहीं है ना, एंगल F कितना है 100 है, यहाँ पे क्या बोला 50 मीन्स पहले तो यही गलत हो गया। एंगल F 100 यहाँ पे सही जा रहा है ये, ठीक है। C में एंगल D 100, क्या D 100 है, नहीं D 30 है, ये गलत हो गया, क्लियर हुआ। फिर यहाँ पे एंगल D 30, ये भी सही हो गया। अब देखिए दो ऑप्शन हमको सही मिल गया इन द केस ऑफ एंगल। अगर एंगल निकाल रहे थे तो हमको B और D दो सही मिल रहा है, A और B तो अब ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब चेक करना है B और D में, अब साइड चेक करना है। DE है 12, DE कह रहे हैं 12, DE कौन सी है, DE साइड 12 कर रहे हैं, और यहाँ पे EF कह रहे हैं 12। अब देखें करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशो निकालना पड़ेगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स का हमको रेशो फाइंड करना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग साइड्स कौन कौन सी हैं, तो हमको देखना है केवल B और D, क्लियर हो गया है, B और D देखना है। अब यहाँ पे देखें तो करस्पॉन्डिंग साइड्स में हमें AB पता है, तो देखें अगर आप देखें तो 100 के सामने है AC, सॉरी 50 के सामने है DF, और यहाँ 50 के सामने है AB, तो AB और DF करस्पॉन्डिंग साइड्स होंगे। यहाँ से लिख लेते हैं हम, इसको मैं फिर से एक बार इरेज कर दे रहा हूँ, ध्यान देंगे आप। देखें अब साइड्स निकालना है, दोनों गलत हो चुका है, ठीक है। तो साइड्स में क्या मिलेगा AB अपान क्या होगा DF इज इक्वल टू, फिर क्या होगा BC अपान EF, फिर लास्ट में क्या होता है AC अपान DE, AC अपान DE। अब यहीं पे जो साइड गिवन है वो रख के हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। AB है 5, AB 5 है और AC 8 है, फिर क्या है DF 7.5 है, मीन्स इन दोनों से निकलेगा, इन दोनों से हम DE निकाल सकते हैं। AB अपान DF इक्वल टू AC अपान DE, मीन्स DE की वैल्यू ही 12 आने वाली है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा बिना फाइंड किए हुए। तभी हम चेक कर लेते हैं AB की वैल्यू कितनी है, AB इज़ 5, रख के दिखाएं तो AB हो गया 5 अपान है DF, और DF की वैल्यू है 7.5, 5 अपान 7.5 इज इक्वल टू AC की वैल्यू है देखिए 8 अपान D। अब यही सॉल्व करना है, ठीक है। देखिए 2.5 3 जा होता है 7.5, 2.5 2 जा होता है 5। सॉल्व करें इसको तो क्या हो जाएगा, यहाँ से 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 3 हो जाएगा 12, DE इज इक्वल टू 12। मैंने वैसे ही बताया था कि आपका ऑप्शन बी ही क्या राइट आंसर है, D इज इक्वल टू 12। कैसे, बिकॉज वहाँ पे EF आ ही नहीं रहा था, तो आपका ऑप्शन D E इज इक्वल टू 12 मीन्स एंड F 100 इज द राइट आंसर, क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज if in triangle ABC and DEF AB upon DE is equal to BC upon FD then they will be similar। करें वे सिमिलर कब होंगे, when, जब
देयर आर 4 कंडीशंस। कह रहे हैं कब सिमिलर होंगे, तो ये आपको बताना है। तो पहले हम लोग फिगर ड्रा करते हैं और वहाँ से समझते हैं। ट्रायंगल एक है ए बी सी, सेकेंड ट्रायंगल है डी ई एंड एफ। गिवन क्या है, ए बी अपान डी ई, ए बी अपान डी। तो ए बी के सामने कौन सा मिल रहा है, सी, अपान क्या है, डी है, ए बी अपान डी। तो ए बी के सामने सी और डी के सामने एफ, मीन्स सी और एफ इक्वल होंगे, एंगल सी और एफ इक्वल होंगे। कहीं पे लिख रहा है सी और एफ, सी और एफ कहीं नहीं दिख रहा है, चलिए छोड़ देते हैं। इसके बाद फिर देखते हैं, बोल रहे हैं बी सी अपान एफ डी। तो बी सी के सामने कौन सा है, एंगल ए। एफ डी के सामने कौन सा है, एफ डी, देखिए ये है एफ डी, सामने है एंगल ई, मीन्स ए और ई इक्वल होंगे, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई होगा। कहीं पे है एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई, भी हमें कहीं नहीं दिख रहा है, छोड़ दीजिए। अब कौन सा बचा है, बचा है बी। इसका मतलब जो बचा हुआ है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी होगा। कहीं पे है एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, आपको ऑप्शन सी में मिल गया है, मीन्स ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी जब होगा तो हमारा ट्रायंगल सिमिलर होगा, ठीक है। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी हो गया। वैसे भी चेक कर लें आप, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, केवल देखें अगर यहाँ पे गिवन है ए बी अपान डी ई, देखें ए बी अपान डी ई इज इक्वल टू है बी सी अपान एफ डी। तो बीच वाला एंगल ही इक्वल होता है, दो साइड उसके बीच का एंगल तो कौन सा है, बी है, दो साइड उसके बीच का एंगल कौन सा है, डी है। तभी आप यस ए एस प्रॉपर्टी लगाते हो, तो वहाँ से भी आप कर सकते हो एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी। जो एंगल बीच में होगा दोनों साइड के, तो आप बनाओगे यहाँ पे प्रॉपर्टी कौन सी, यस ए एस से आपका ये सिमिलर होगा, तभी आपका बी इज इक्वल टू डी आपको मिल जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, इफ ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर टू क्यू आर पी then and area of ABC upon area of PQR is equal to 9/4, AB is 10 cm, BC 15 cm, then PR is equal to, PR क्या होगा ये आपको आंसर करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, अगर सिमिलर है, यू नो दैट इफ टू ट्रायंगल्स आर सिमिलर देन द रेशो ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू द रेशो स्क्वायर ऑफ द रेशो ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड्स। ये थ्योरम यहाँ पे अप्लाई करना है। मीन्स अगर ये एरिया है, ट्रायंगल सिमिलर हैं, तो साइड्स के रेशो के स्क्वायर के बराबर होगा। समझे बात को। मीन्स अगर इसको आगे लिखना चाहें तो ए बी सी का जो साइड हो, हमें निकालना है पी आर। तो पी आर को लेना है तो आप क्या लेंगे, लास्ट टू। देखिए पी आर नीचे आएगा, बिकॉज ट्रायंगल पी क्यू आर नीचे है तो पी आर नीचे आएगा। अगर आप पी आर लिए हैं, लास्ट टू लिए हैं, तो आपको लास्ट टू यहाँ लेना पड़ेगा बी सी। तो बी सी अपान पी आर का होल स्क्वायर होता है। द रेशो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल्स बी सी अपान पी आर होल स्क्वायर। मीन्स यहाँ पे देखिए दो साइड गिवन है, ए बी भी बी सी भी, इसलिए आप यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पे बी सी लेना है, क्यों, क्योंकि बी सी अपान पी आर होगा करस्पॉन्डिंग साइड्स, और यहाँ से पी आर आपको मिल जाएगा। क्लियर हो गया। बी सी की वैल्यू यहाँ पे रख दें, तो बी सी अपान पी आर होगा क्या, अगर रखना चाहें तो आप बी सी अपान पी आर इज इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, स्क्वायर रूट ऑफ 9/4, बिकॉज ये होल स्क्वायर है, ठीक है। तो बी सी अपान पी आर स्क्वायर रूट लेने पे क्या मिल जाएगा, 3/2, 3/2, 9 का रूट 3, 4 का रूट 2। अब यहाँ पे बी सी कितना है, बी सी हमको पता है, बी सी इज़ 15, यहाँ रख दो 15, तो मिलेगा 15। इसे पहले ध्यान दें आप, कितना है, बी सी अपान पी आर आ गया है 3/2, बी सी अपान पी आर इज इक्वल टू 3/2। बी सी के स्थान पे क्या रखना है, 15, तो यहाँ मैं काट के रख दे रहा हूँ 15, ठीक है। 3 5 जा 15, और 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, पी आर इज इक्वल टू 5 2 जा 10 सेंटीमीटर। मीन्स ऑप्शन ए ही इसका राइट आंसर है, 10 सेंटीमीटर, द लेंथ ऑफ पी आर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन इज इफ एस is a point on side PQ of triangle PQR such that PS, QS, RS are equal, then there are 4 options given.
अब देखिए यहाँ पे ये भी नहीं बोला है कि राइट एंगल ट्रायंगल है, कहीं नहीं बोला है। कोई भी ट्रायंगल पी क्यू आर है, ये कंडीशन गिवन है, इसके हेल्प से आपको ये बताना है। आपको लग रहा होगा ऑप्शन देख करके कि कहीं कहीं पाइथागोरस थ्योरम यूज हो रहा है। तो आइए हम लोग चेक करते हैं क्या इसमें से पॉसिबल है। ट्रायंगल बनाते हैं पहले, उसके बाद समझते हैं इसमें से क्या राइट आंसर होगा। ट्रायंगल पी क्यू आर बना रहे हैं, ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू एंड आर, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है, कह रहे हैं कि पी क्यू एस इज ए पॉइंट ऑन साइड पी क्यू। पी क्यू पर कोई पॉइंट एक एस है, जैसे क्या होगा पी एस इक्वल टू क्यू एस होगा, मीन्स ये दोनों इक्वल है, मिड पॉइंट कहने का मतलब। पी एस इक्वल टू क्या होगा, क्यू एस होगा, एंड इक्वल टू आल्सो आर एस, इसके इक्वल भी होगा। पी एस इज इक्वल टू क्यू एस इज इक्वल टू आर एस। अब यहाँ पर देखें, ऑप्शन देख के लग रहा है हम लोग कैसे इसको निकालें, कहीं 90 बन ही नहीं रहा है। तो क्या कर सकते हैं, इसमें जो भी समझ में आ रहा है हम लोग करते जाते हैं। देखिए क्यू एस इज इक्वल टू एस आर इन दिस ट्रायंगल। अगर किसी एक ट्रायंगल में दो साइड इक्वल हों तो सामने वाले एंगल भी इक्वल होते हैं। मीन्स एंगल क्यू इज इक्वल टू ये जो एंगल का आर पार्ट है इसके इक्वल है, तो इसको मैं एक्स एक्स सपोज कर लूँ, ये भी एक्स हो गया, ये भी एक्स हो गया, ठीक है। सिमिलरली इन सेकेंड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में देखें यहाँ पर एस पी इज इक्वल टू एस आर है, तो सामने वाले एंगल इक्वल होंगे। सपोज करिए इसको वाई डिग्री और इसको भी क्या वाई। क्लियर हो गया, ये एक्स हो गया, ये एक्स, यहाँ वाई, ये पूरा पूरा कितना हो गया वाई। और ओवरऑल ट्रायंगल की बात करें तो तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 होता है। एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर 180। तो एंगल पी कितना निकाले हैं वाई, एंगल क्यू कितना है एक्स, एंगल आर कितना है, दोनों ऐड कर लो, एक्स प्लस वाई है, कितना होता है 180 हो गया। अब देखें दो बार एक्स है दो बार वाई है, तो क्या मिल जाएगा 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 180। अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 90। x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 का मतलब है ये एंगल आर आप 90 प्रूव कर दिए। यही तो हमको चाहिए था। अगर हमको राइट ट्रायंगल मिल जाता तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करते और वही हम लोग प्रूव कर दिए। समझ रहे हैं, ये एंगल आर 90 होते ही ट्रायंगल क्या हो गया, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। क्लियर हुआ, बिकॉज x प्लस वाई क्या है, एंगल आर है, और एंगल आर कितना आ गया 90। तो एक बार हम फिर से फिगर बना रहे हैं पी क्यू आर का। अब इसको 90 कर देते हैं। ये था यहाँ पर r था, यहाँ पर p था, यहाँ पे q, ये 90 आ गया है। अगर ये एंगल 90 है तो 90 के सामने क्या होता है पी क्यू स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू होगा क्या क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। 90 के सामने हाइपोटेनस क्या है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू आर स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर। मीन्स आपका ऑप्शन सी राइट आंसर हो गया, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग था और आपको एक बार देख के क्वेश्चन करने में डिफिकल्टी होगी, ठीक है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो एक बार में समझ में नहीं आ रहा है, जो कि ये वीडियो बहुत फास्ट बनाता हूँ और लिखने में थोड़ा प्रॉब्लम होती है मोबाइल पर लिखने में, तो इसको आप दोबारा से देख लेंगे और अपने आप से भी लगाने का प्रयास करें, तो क्वेश्चन आपका आसानी से आ भी जाएगा और आपके सभी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक कर दें, शेयर भी कर दें, और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। और आप कमेंट भी कर सकते हैं, कमेंट से मोटिवेशन मिलता है, जिससे और भी वीडियोज़ बनाने का मन करता है, ठीक है। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।